अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.1 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हमारे वो रूल्स या वो प्रोसीजर्स होते हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा डाटा प्रोटेक्टेड रहे। ये अनऑथराइज एक्सेस यानी कि किसी भी बंदे को जो बगैर इजाज़त के हमारा डाटा एक्सेस करने की कोशिश करता है उसको रोकते हैं डाटा को चेंज होने से, और कोई भी बंदा जो बगैर इजाज़त के हमारा डाटा रीड करना चाहता है उससे बचाते हैं। ये हमें इंश्योर करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि हमारा डाटा सिक्योर रहे, अनऑथराइज एक्सेस से बगैर इजाज़त कोई भी रीड ना कर सके, देख ना सके। इंटेग्रिटी यानी कि वो जिस ओरिजिनल फॉर्म में था उसी फॉर्म में रहे, और ऑथेंटिकेशन यानी कि वो बंदा जो ऑथराइज्ड हो, जो जिसने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ की हो, सिर्फ वही उसको यूज़ कर सके। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हमारे डिजिटल बॉडीगार्ड हैं जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे प्राइवेट रखते हैं, उसे एक्यूरेट रखते हैं ताकि वो हैकर से बचा रहे। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन है कि ये प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये हमारे सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ये यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ये कंट्रोल एक्सेस देते हैं कि किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना, हमारी डाटा ट्रांसमिशन को सिक्योर बनाते हैं, मालवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर और साइबर अटैक से हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, और बैकअप और रिकवरी सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ जो हमारे डाटा ट्रांसमिशन या डाटा सिक्योर रखने के जो लॉज हैं उसके साथ कंप्लायंस करते हैं यानी उसको मैच करते हैं। ये आपके डाटा के लॉस होने का या आपके डाटा के मिसयूज़ होने के रिस्क को कम कर देते हैं। अभी हम इन तमाम रीजंस को डिटेल में समझते हैं कि क्यों हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला है स्टूडेंट हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है वो सीक्रेट रहे, वो सेफ रहे। इसके लिए आप इंक्रिप्शन का यूज़ करते हो। इंक्रिप्शन कहते हैं कि आपने डाटा की फॉर्म चेंज कर दी है, आपने उसका जितना भी टेक्स्ट था, जितना भी डाटा था, उसको एक ऐसे डाटा में अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जिसे कोई भी दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ ऑथराइज बंदा जिसके पास डिक्रिप्शन की होगी सिर्फ वही उसको रीड कर सकता है। ये इसी तरह है जैसे आपके पास एक मैसेज है, आपने उसको रैप करके एक बॉक्स में लॉक कर दिया, अब सिर्फ वही बंदा उसका लॉक खोल सकता है जिसके पास की होगी बॉक्स की। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा डाटा इंटेग्रिटी। स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमें ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे, और कोई भी बंदा उसमें चेंज ना कर सके। कोई भी अनऑथराइज बंदा जो बगैर इजाजत के उसमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन या करप्शन ना कर सके। इससे आपका डाटा ट्रांसमिशन पर ट्रस्ट डेवलप होगा। ये ऐसे ही है कि जैसा आपने डाटा सेंड किया हो वैसा ही एग्जैक्टली रिसीव हो। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहते हैं वेरीफाई करने को, आइडेंटिफाई करने को। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का यूज़ करती हैं ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कौन बंदा है जो डाटा को एक्सेस कर रहा है या डाटा को सेंड कर रहा है। इसके लिए वो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करता है जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह, ताकि जो फेक लोग हैं या फेक सिस्टम्स हैं वो आपके डाटा का एक्सेस ना गेन कर सकें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो आपका जो स्टूडेंट पास होता है आपको वो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ता है कि भाई मैं इसी कॉलेज का या इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, फिर ही वो आपको एंटर होने देते हैं। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारा एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए एक्सेस कंट्रोल के ज़रिए हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस बंदे को कितना एक्सेस या कितना कंट्रोल देना है, किस बंदे को कितना इख्तियार देना है कि वो डाटा को व्यू कर सके, एडिट कर सके और शेयर कर सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम लिमिटेड इख्तियारात कर देते हैं तो कोई भी जो अनऑथराइज बंदा होता है वो डाटा का हमारे एक्सेस नहीं ले सकता और उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। इससे हमारी यूज़र की प्राइवेसी भी प्रोटेक्टेड रहती है और हमारा सिस्टम भी सिक्योर रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सिक्योर ट्रांसमिशन, यानी कि जब भी आप ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड रहे। इसमें आप SSL और TLS यूज़ करते हो ऑनलाइन डाटा ट्रांसमिशन के लिए। देखो, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप अपनी बैंक लॉगिन कर रहे होते हो, वहाँ पे आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल रहे होते हो ना, तो वहाँ पर जो डाटा जा रहा होता है ना वो SSL और TLS प्रोटोकॉल्स के थ्रू जा रहा होता है। आपका डाटा इंक्रिप्ट होके जा रहा होता है ताकि डाटा ट्रांसमिशन के दौरान आपका डाटा हैक ना हो जाए। या आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का यूज़ कर सकते हो एक सेफ और रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए, और इंक्रिप्शन के ज़रिए डाटा को हैकर से प्रोटेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर, यानी कि आपके जितने भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, मेलिशियस वायरसेस हैं, रैंसमवेयर हैं या साइबर अटैक्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जैसे फायरवॉल हो गई, एंटी मालवेयर टूल्स हो गए, उसका यूज़ करते हो ताकि आपकी जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एक शील्ड की तरह एक्ट करते हैं जो आपके हार्मफुल अटैक्स को रोकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर हमारा डाटा बैकअप एंड रिकवरी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हमें ये इंश्योर करते हैं कि डाटा हमारा रिस्टोर हो जाए आफ्टर अ लॉस या आप पे जो भी अटैक हो उसके बाद। रेगुलर बैकअप के जरिए हमारे डाटा को सिक्योर किया जाता है ताकि किसी भी हार्डवेयर फेलियर या हैकिंग इंसिडेंट से अपने डाटा को बचाया जाए। तो स्टूडेंट उम्मीद है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।